शांति, सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, बुद्धिमानों की बुद्धि, ज्ञान के सागर, परम पिता शिव परमात्मा हम बच्चों की सेवा में वर्तमान समय उपस्थित है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे सत्यता क्या है, तुम किसके बच्चे हो, कितनी ऊंच आत्माएं हो, और मैं आया हूं तुम्हें जन्म जन्म के पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए और सदा काल के लिए तुम्हारा पुण्य का खाता जमा करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरता हूं। एक तो कहता हूं कि तुम बच्चे बाप के प्यार में खो जाओ, तो मैं तुम्हारी सारी की सारी परेशानियां, गंदगी, रोग चूस लूंगा, क्योंकि मेरा कर्म ही है आत्माओं को पावन करना। तो बाप आकर के हम बच्चों को सिर्फ युक्ति बताते हैं कि बच्चे तुम मुझे प्यार से याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बाप दया का सागर है। हम बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम बच्चों को आकर के अपने नैनों में बसाते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को सबसे पहले शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम बुद्धिमान, गुणवान, महान से महान आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे। बार बार बाबा हमको रियलाइज कराते हैं कि परम धाम में भी जब तुम थे तो तुम्हारी चमक अनेक आत्माओं से ज्यादा थी। जैसे अभी भी आकाश में सितारे देखते हो तो कितने कुछ एक सितारे ज्यादा चमकते दिखाई देते हैं। ऐसे तुम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, शिव बाबा के लाडले बच्चे, परम धाम में भी तुम सबसे ज्यादा चमकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता की, इतनी दैवी गुणों की, इतनी श्रेष्ठता की एनर्जी होती है। उसके बाद जैसे सतयुग में आए, तुम ही सबसे बड़े महान से महान थे, सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और उन 16 कलाओं में भी टॉप मोस्ट थे। टॉप मोस्ट जैसे कोई ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट में भी टॉप मोस्ट, विद ऑनर से भी विद ऑनर। तो बाबा कहते तुम इतनी महान आत्माएं थी, इतनी पूज्य आत्माएं थी, तुम्हारे बैठने से ही चारों ओर सुगंध फैल जाती थी, पवित्रता की, दैवी गुणों की, श्रेष्ठता की, दिव्यता की, महानता की, अलौकिकता की। दूर दूर तक तुम्हारी सुगंध जाती। जैसे कोई ऐसा फूल होता है जिसकी बहुत दूर तक सुगंध जाती है, उसको एक कमरे में रख दो, सारा कमरा उसी एक फूल से ही सुगंध से भरपूर हो जाता है। ऐसे तुम्हारी दैवी चमक थी, इतनी तुम श्रेष्ठ आत्मा थे, तुम अपने को भूल गए हो। मैं तुमको बार बार याद दिलाता हूँ, तुम ही थे, तुम ही थे, तुम ही थे। मैं भी वही हूँ, मैं भी तुम्हारा पिता वही हूँ। तो शेर का बच्चा कौन होता है? बच्चे तुम महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, ये बुद्धि में माला जाप करो कि हम इतनी ऊंच पवित्र आत्माएं थी। तो उससे क्या है कि तुम्हारे अंदर फिर से दिव्यता प्रकट होती है। जैसे अग्नि पर बार बार पानी डालते हैं, बार बार छींटा डालते हैं, तो अग्नि शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम्हारे विकारों की अग्नि भी शांत हो जाती है। तो पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप को सामने रखो। कितने तुम चमकदार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक थे। फिर द्वापर युग में भी तुम्हारी ही मूर्तियां बनती है, तुम्हारी पूजा होती है। और कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम ही सबसे पहले बाबा के नूरे रत्न बनते हो। बाप से सारा खजाने तुम लूटते हो।
ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, शक्तियों का सारे खजाने बाप से अपनी भरपूर करते हो। और तुम आत्माएं विद ऑनर्स इस सृष्टि से विजयी बनते हो और इस सृष्टि से मुक्त होते हो, मुक्ति धाम जाते हो। और मुक्ति धाम में जाते हो तो धर्मराज तुमको सलामी देता है, तुम इतनी पवित्र आत्मा है। तो किसकी संतान हो, तुम कौन हो, ये बाबा बार बार कहते हैं। इसलिए आज तक संसार में लोग पूछते हैं नो दै सेल्फ, अपने आप को पहचानो। लेकिन क्या पहचानो, उनको तो किसी चीज के ज्ञान ही नहीं है। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर आकर के हमको पहचान देते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा, पवित्र से पवित्र, पवित्र से पवित्र, पवित्र से पवित्र तुम ही आत्मा थे, तुम ही महान आत्माएं थे। सूर्य का पुत्र कौन होगा, तुम सूर्य समान ही तो होगा, तुम मास्टर सूर्य हो। तुम्हारे अंदर चंद्रमा जैसी शीतलता भी थी और सूर्य जैसा तेज भी था। माना तुम्हारे अंदर इतना पवित्रता थी। तो हे महान आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, हे देव आत्माओं, हे संसार के संसार का राज्य करने वाली आत्माओं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आऊं। और पढ़ाने वाला कौन है, शास्त्रों में तो बताया, गुरु द्रोणाचार्य शिष्य, वासुदेव शिष्य, परशुराम शिष्य, भीष्म पितामह शिष्य। तुम तो परमात्मा के शिष्य हो। कितनी उच्च 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 कोटि के हो, जिस परमात्मा को सारा जगत नमन करता है, जिससे शक्तियां लेता है, वो परमपिता परमात्मा तुम्हें पालनहार भी है, शिक्षा भी देते हैं और तुम्हें सतगुरु बन करके, पावन भी बना करके सर्व कला समृद्ध करते हैं। बाबा से हमें पूछने की जरूरत नहीं, बाबा ऑटोमेटिकली हमारे रोम रोम में हमारी कला भरपूर कर देते हैं, डिग्री भरपूर कर देते हैं। तो कितनी तुम श्रेष्ठ आत्मा हो और बाबा से तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए। बाप निस्वार्थ तुम बच्चों से प्यार भी करते हैं और तुम्हारी पालना करते हैं। तो ऐसा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर बाबा हमें मिला है। तो जितना हम इस चीज को, ज्ञान को सोचेंगे, जितना अपनी बुद्धि में रखेंगे, उतना हमारी पाँव से लेकर सिर की चोटी तक खुशी रहेगी और दैवी गुण भी आएंगे। हमारे अंदर ही सौम्यता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, निरअहकारता, निर्माणता, मधुरता, ये सारे गुण आ जाते हैं। हम सबको, सारे आत्माओं के सुख देने के निमित्त बनते हैं। तो बाप दादा स्वयं परमात्मा हमें पालनहार आया है, हमें कहता है बच्चे मैं तुम्हें अंत तक, मुक्ति धाम तक, बिना किसी परेशानी के और तुम्हें पास विद ऑनर कराने आया हूँ। तो इतनी हमारी सेवा में कौन उपस्थित है, तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा हमारे वर्तमान समय हमारी स्टेटस को नहीं देखता है, हमारी जीवन को नहीं देखता, लेकिन हमारे अनादि और आदि काल को देखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बार 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 जैसे जल पर जल डालते नहाते हैं, ऐसे ही लोटी चढ़ाओ कि मैं किसकी संतान हूँ, मेरे पिता कौन है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद, इसको सिर्फ रटना ही नहीं है, लेकिन इसको फील करना है, रियलाइज करना है, इसके रंग में रंगना है, इसको अनुभव में लाना है कि सचमुच मैं कितने ऊंचे बाप की संतान हूँ। जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, जिस परम पिता परमात्मा की लोग केवल एक झलक देखना चाहते हैं, तुम उसकी गोद में ही पल रहे हो, गोद में बैठे हो, तुम उस पिता परमात्मा के नूरे रत्न हो, उसके घर का श्रृंगार हो। तो बाबा हम बच्चों को इतनी स्थिति में लाते हैं और सचमुच हम बाबा के लाडले सिकिलते रूहानी बच्चे हैं। भगवान ब्रह्मलोक
परम धाम छोड़ करके हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो ये कभी नहीं भूलो। भूलते हैं, माया भुला देती है। इसलिए बाबा की मिलन के महत्व को, बाबा की शक्तियों के महत्व को हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो भोजन, जैसे कोई रोगी मनुष्य होता है, उसको भोजन खिलाओ, कहते हैं नहीं भोजन ले जाओ, मुझे कड़वा लगता है। इसी प्रकार से जब आत्माओं के ऊपर माया वार करती है, तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी आत्मा स्वीकार नहीं करती, फिर संग दोष में आकर के पतन की ओर चली जाती है। जैसे रोगी मनुष्य कदम कदम पे चक्कर आते गिर पड़ता है, तो ऐसे ही हम आत्माएं को आकर के बाबा ऐसी गिरी हुई आत्माओं को, कितना हमारा स्टैंडर्ड कितना ऊंचा था, तो बाप आकर के फिर से स्टैंडर्ड हाई अप करते हैं। तुम किसके साथ खेलते थे? श्री कृष्ण की आत्मा जो सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण, उसके साथ तुम खेल खेलते हो, उनके साथ ही तुम निवास करते हो, उसके तुम साथी बनते हो। ये प्रकृति तुम्हारी दासी होती है। तो बाबा आकर के हमें बार बार ये शिक्षा दे करके हमें फिर से हमारा स्टैंडर्ड, हमारा सोच, हमारी जीवन को ऊंचा बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बहुत ऊंच आत्मा है, तो तुम अपने को भी नहीं पहचानते हो। तो जब मैं इस ज्ञान में आया, तो मुझे रियलाइज हुआ, पहले दिन रियलाइज हुआ कि भगवान ने जब ये सृष्टि रची थी, तो ये तो हेवन था, पैराडाइज था, बैकुंठ था, स्वर्ग था, भगवान ने रचा है, तो भगवान की रची हुई दुनिया कैसी होगी? तो मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया कि परमात्मा ने स्वर्ग बनाया था, और यही भारत भूमि धन धान्य से भरपूर थी, हीरे जोरात के महल थे, शेर गाय घाट पानी पीते थे, ये दुनिया राम राज्य था, कृष्णपुरी थी, 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ निवास करते थे। लेकिन मैं खुद ही देवता था, यह ज्ञान नहीं था। तो बाप ने बताया कि देखो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज लक्ष्मी नारायण की कोई हिस्ट्री नहीं है, कहाँ जन्म लिया, कहाँ से आए, कैसे। और कहते हैं लक्ष्मी नारायण, जिसको विष्णु बोलते हैं, विष्णु का राज्य था, लेकिन वो कौन थे? तो बाबा ने आगे बताया, पहले अपना परिचय दिया, फिर हमें खुद की पहचान दी। गीता में लिखा है कि भगवान कहते हैं, अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं अपनी स्वयं खुद पहचान देता हूँ। फिर बाबा ने सारा इतिहास बताया, तुम महान आत्माएं कैसे इस सृष्टि काल चक्र में आते हो, वैकुंठ नाथ नहीं तुम बनते हो, मैं तो देह ग्रहण करता ही नहीं हूँ, ये तुम्हारा ही गायन है। तुम ही महान आत्मा है, पूज्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, देव आत्मा है। तुम्हारे ही आत्मा का सिमरन होता है माला के रूप में, तुम्हारे शरीर की भी पूजा होती है, और तुम्हारी आत्माओं की पूजा होती है। शिवलिंग के साथ में छोटे छोटे शालिग्राम रखे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम इतने पूज्य भी बनते हो, और फिर इतनी तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरे से भी ऊंच हो। तो भगवान अपने से भी ऊंच बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कैसा भी होगा, अपने बच्चे को पढ़ा करके अपने से कंधे से भी ऊंचा उठा देता है। तो बाबा कितने निरहंकारी हैं, जो हम बच्चों की सेवा पर उपस्थित है। बाप बार बार कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो ये बहुत गहरी बात है, सोचने की बात है। कौन कह रहा है? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। तो बाबा कहते सोचो, तुम्हारा इस समय वर्तमान समय कौन साथी है? सुप्रीम, वर्ल्ड की सुप्रीम अथॉरिटी भगवान ईश्वर, जिसकी झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, तुम उसकी गोद के बच्चे हो। भगवान रोज आकर के तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। जैसे सागर से बादल उठते हैं और बरस के फिर वापस बादल आते हैं, पानी भरते हैं, ऐसे बाप ज्ञान सागर हम बच्चों को, आत्माओं को, जो हम बादल हैं,
इनको ज्ञान रत्नों से भरपूर करके हमारे द्वारा हमारा कर्जा चुकतू कराते हैं। ज्ञान दे दान तो छोटे ग्रहण। अगर हम कर्जा चुकतू करने लगे, जन्म लेने लगे, तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो पिता परमात्मा आकर के होलसेल में हमारा सारा चुकतू कराता है। तो बाप आकर के कितना हमको ऊंच बनाते हैं। तो ये बाबा की अत्यंत कृपा है, दुआएं हैं, प्यार है। तो ऐसा कौन कर्तव्य करेगा जो शिव बाबा करते हैं? इतना प्यार करेगा कौन? बाप करते जितना। तो बाप माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, शिक्षक भी है, हमारा रक्षक भी है, खिवैया भी है। तो बाप आकर के हम बच्चों को सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। लेने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि समय गया हुआ बीत वापिस कभी भी नहीं लौटता। तो इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे, सामने सतयुग आ रहा है, कलयुग तो जा चुका, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। जागो जागो, समय पहचानो, बाप को पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, विशेष तुम्हारे लिए ही मैं आया हूं। तो बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। तो इसीलिए भगवान हमें पुकार रहा है। ये समय की पुकार है, भगवान की पुकार है। बच्चे, फिर से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। लेकिन याद रखना, अब भी नहीं तो कभी नहीं। है संपूर्ण निश्चय, निश्चय रखो कि भगवान विधाता, सृष्टि के रचयिता हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। और वो आते हैं एक बार, तभी तो हम बुलाते हैं। अगर भगवान इस सृष्टि पर आता ही नहीं है तो हम क्यों बुलाते? तो आते हैं और फिर से नई दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भगवान आते ही कलयुग के अंत के भी अंत में है, जब सर्व आत्माएं इस सृष्टि पर विराजमान है। सतयुग से लेकर आत्माएं आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं अपने घर परम धाम से। जब सारे एक्टर आ जाते हैं, तब पिता परमात्मा सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति, स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा, जो करेगा सो पाएगा। बाप इसलिए कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। तो अभी जागने का समय है, पिता परमात्मा से अपनी झोलियां भरने का यही समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।